और बाजार में बहुत जबरदस्त गुड दिख रहा है। क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं सर? सर स्ट्रेटेजी यही है, बाजार साइडवेज है, साइडवेज से लॉन्ग साइड में ज्यादा है। मैंने आपको यही चीज हमेशा बोला है, और बाय द एंड ऑफ दिवाली या दिसंबर तक हम न्यू हाई में रहेंगे, ये मेरा कंस्टेंटली रहेगा। और 2023 में भी हम 14 से 15% ग्रो कर सकते हैं आराम से। तो मुझे लगता है हम 2023 खत्म होते होते 23,000 तक निफ्टी रह सकती है, 22 से 23,000। ठीक है, 23 के खत्म होते होते, 23 अभी शुरू नहीं हुआ है सर। हाँ सर, 23 के खत्म होते थे, 22-23,000 की टारगेट दे रहे हैं, 5,000 पॉइंट के टारगेट है, 4,000 ऑलमोस्ट 4,500। ठीक है, तो एक अभी से बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपके दर्शक लेना स्टार्ट करेंगे सर, है ना। ठीक है, अभी मोटिवेशन मार्केट भाग, कहने का मतलब है मार्केट भाग नहीं गया और कहाँ जाएगा। और जो सेलर्स हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, जब फंसने की कोशिश, फंस जाओगे इस मार्केट में। अगर आप सेल करोगे 2 दिन कमा सकते हो, बट इंडिया को सेल करके आप कमा नहीं पाओगे लॉन्ग टर्म। जो जुनून वाला साहब बोल के गए हैं, और अभी वही टाइम है। 2-3 साल आप सेल करके इतना नहीं कमा पाओगे जितना बाई करके कमा पाओगे। और वो हमने देखा है, सेल करके सर आपने 5-10-15% कमाया। और स्टॉक वाइज आप देखो, मैं 20 स्टॉक बताऊंगा सर, बताया हुआ ग्रुप में, उसमें से 12 स्टॉक 100% रिटर्न दे चुका है लास्ट 3 महीने के अंदर। ठीक बात है, उसमें तो सामने बैठे हुए, आप चाहे दर्शक चाहे तो पुराना वीडियोस उठा के देख ले, हमने क्या क्या दिया है और क्या क्या चला है। सिंपल सा काम है सर। आपके नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के अंदर में ही, और उसके अंदर में वो सारे वीडियोस हैं, वो सारे अलग से भी हैं, मतलब अलग अलग स्टॉक वाइज भी हैं, और वो बता देते हैं कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपका जो रिपोर्ट कार्ड चल रहा है वो जबरदस्त है, वो सारी चीजें। और बड़ा वैसे भी जो स्पेसिफिकली भी जो लोगों ने काम किया हुआ है उसमें सामने सामने है। और अभी थोड़ी देर में से यही स्क्रीन पे मेरे को सामने वो सवाल दिखना शुरू हो चुके हैं, ऑलरेडी सुबह से हो चुके हैं, जबकि आज आपका वो वाला दिन नहीं है फिक्स वाला कि आप फ्राइडे को होते हैं, लेकिन आप क्योंकि आज कनेक्ट हो रहे थे तो आपका वो जो इमेज, वो जो पोस्टर जाता है थंबनेल वाला, उसमें आपका नाम जा चुका है, और इसलिए सुबह से आपके नाम के वो सवाल का मतलब कहीं ना कहीं वो अपडेट ही है जो मुझे पता है कि कौन से स्टॉक्स हैं, तो वो सारी चीजें आ चुकी हैं। चलिए सर शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे सर? सर अगर निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए भी। अभी 17,800 ये जो लेवल है, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये क्रॉस नहीं कर रहा है हम साइडवेज में ही रहेंगे। एक बार ये क्रॉस हो जाए, चाहे आज हो जाए, चाहे 7 दिन बाद हो या 15 दिन बाद हो, एक बार ये क्रॉस होगा, उसके बाद सर हम नया हाई के लिए बहुत जल्दी ही पहुंचेंगे उस जगह पे। वो हमारा मानना है नंबर 1। और इसका एक बड़ा रीजन सर जो देखोगे ना, तो क्रूड ऑयल है जो 90 से नीचे आ गया है। तो ये एक सेंटिमेंट के लिए, इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। सर दोनों साइड से देखना चाहिए। अगर क्रूड ऑयल देख लो नीचे आ रहा है तो अच्छा है, तो साथ में क्रूड ऑयल नीचे आने का रीजन क्या है, दुनिया भर के मार्केट में रिसेशन हो रहा है, तो आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हो। बट मुझे ये पॉजिटिव देखता है इंडियन मार्केट के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में दुनिया से ज्यादा इंडिया की खुद की इंटरनल इकोनॉमी में ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। उसका मेन रीजन क्रूड ऑयल अगर ज्यादा है तो इंडियन इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती है। अब 90 से नीचे आ गया तो हमारा बिलिंग कम होगा क्रूड में, जो पैसा हम दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा इन्फ्लेशन भी डाउन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इंडियन मार्केट को वो हेल्प करेगा। एक छोटा सा जो रिस्की पॉइंट है वो है DXY डॉलर इंडेक्स, जो अभी 110 के ऊपर आ चुका है। वो एक थोड़ा सा रिस्क है। जब तक वो 102 103 के नीचे ट्रेड ना करे तो हमेशा सर पे एक बंदूक लगा रहेगा, वो आपको कॉशियस में ही रखेगा। ये अच्छी बात भी है, जब कॉशियस रहोगे तो अच्छे क्वालिटी का स्टॉक ही लोगे। अदरवाइज पेनी स्टॉक में लोग घुस जाते हैं, 1 रुपए का 10 रुपए बनाने की कोशिश करते हैं, वो होता है 2-3 रुपए हो जाता है, उसके बाद वो डूबता है तो पैसा बाद में मिलता नहीं है। तो कॉशियस तो होना भी चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, लेकिन अच्छी चीजें बहुत सारी हैं। क्रूड ऑयल का गिरता हुआ दाम होगा, चाहे वो रशिया के साथ में जो हमारी डील चलती हैं और चल रही हैं, उसका भी जो फायदा हमें मिल रहा है इंडिया को, तो वो सारी चीजें भी हमें सर रशिया के साथ ज्यादा फायदा नहीं मिलता। वो प्राइस जहाँ कम दे रहे हैं, नहीं प्राइस जहाँ कम दे रहे हैं, हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट उतना बढ़ जाता है, तो उतना ज्यादा कोई फायदा नहीं होता हमारा रशिया के साथ। बट हमें दुनिया को दिखाना है कि हम अलग नहीं है, मतलब हम सबके साथ ट्रेड करके चलेंगे। आप जो बोलो बोलो, अब हम अपने टर्म्स में चलेंगे। हाँ, सिर्फ नहीं वो इसीलिए हम काम कॉस्टिंग कर तो रहे हैं। मैं मानता हूँ, वो पता है कि हाँ वो वाला उसका इंश्योरेंस भी महंगा है, उसका रूट भी बहुत लंबा है, वो सारी चीजें, लेकिन उसका एक साइकोलॉजिकल या उस तरीके का असर है कि उसके चलते ओपेक और ये ये सारे लोग जो है, जियोपॉलिटिकल हमारे लिए अच्छा है।
जियोपॉलिटिकल हाँ, वो बहुत अच्छा हो रहा है। G7 में जिस तरीके की वो कैप की बात हो रही है कि जब आप कम लो इनसे और वो वाला या इससे ज्यादा नहीं लो, कहीं ना कहीं प्राइस को कंट्रोल करने के लिए भी तो ये रशिया इंडिया वाली जो डील है वो कहीं कर रही है। और केवल रशिया इंडिया की नहीं, रशिया बाकी जगह भी जो एक्सपोर्ट कर रहा है, माइनस यूरोप, यूरोप इंक्लूडेड भी है, लेकिन फिर भी जहां जहां कर रहा है तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं प्राइसिंग में कंट्रोलिंग तो है। लेकिन हाँ, यूएस जी सर। डॉलर जो इंडेक्स है वो परेशान कर सकता है। ठीक है।